हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ट्रिक्स। तो पहले तो कुछ ट्रिक्स जानने से पहले, इजी कॉम्पिटिटिव ट्रिक्स जानने के पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, जिससे हमें एक बार रिकॉल कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। तो ये ट्रिक्स जो आज हम बताएंगे वो आपको यूज़ होंगे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, लाइक स्पेशली बैंक का एग्ज़ाम या एसएससी का एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें टाइम कम होता है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आने ही आने हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उसी कुछ टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ट्रिक्स। तो पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, कुछ एक बार रिकॉल कर लेते हैं बेसिक फॉर्मूले। तो आपके स्क्रीन पर 7-8 फॉर्मूले लिखेंगे, आप उनको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये सामने आपके फॉर्मूले हैं। अब इसी फॉर्मूले पे बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी, लॉस इज इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी। और अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन हमें निकालना है प्रॉफिट और सी पी की हेल्प से, या लॉस परसेंट निकालना है लॉस और सी पी की हेल्प से, सी पी एस पी कुछ निकालना है, प्रॉफिट लॉस दिया है परसेंट, ऐसे। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, 8 फॉर्मूले हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। इसी का एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल 1 है, देखिए। तो एग्जाम्पल 1 है, अ गोल्ड ब्रेसलेट सोल्ड फॉर ₹14,500 एट अ लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गोल्ड ब्रेसलेट? मीन्स एक गोल्ड ब्रेसलेट बेचा गया है 14,500 रुपीज़ का, और वो 20% नुकसान पे बेचा गया है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? डायरेक्टली देखो, एसपी दिया है, लॉस परसेंट दिया है, सीपी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? फॉर्मूला नंबर 6। सी पी इज इक्वल्स टू, सी पी निकालने के लिए क्या होता है, 100 इंटू एस पी करेंगे अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 6 की हेल्प से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। रुकिए, ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो पहले तो इसको इरेज कर देते हैं, खुद से सॉल्व करेंगे तो फिर देखेंगे। तो देखिए, पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस पी हमारा कितना गिवन है, 14,500। देन हमें लॉस परसेंट दिया हुआ है 20%। अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सी पी इज इक्वल्स टू 100 इंटू एस पी मॉल लॉस माइनस लॉस, सॉरी 100 माइनस लॉस परसेंट। तो सी पी इज इक्वल्स टू 100 इंटू एस पी करेंगे, यानी एस पी है 14 इंटू 14,500 अपॉन 100 माइनस लॉस, यानी 100 माइनस लॉस का मतलब 100 माइनस 20%। तो सीधे सीधे 80 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कट करेंगे, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा आपका 18,125। इरेज कर देते हैं, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, देन हम अपने ट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे। सो आवर एग्जाम्पल 2 इज, दिस इज एग्जाम्पल 2। देखो क्या है, राम buys a book for ₹500 and saves ₹25 as profit. Find profit percent. देखो क्या दिया है कि राम ने एक बुक खरीदी 500 रुपये की, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया, ये हो गया सीपी, और उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। अब देख लो, सीपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3 देखो। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सी पी। तो मतलब हम लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, हमें पहले दिया हुआ है सी पी। तो सी पी कितना है, सी पी इज इक्वल्स टू ₹500। ओके, देन हमें दिया हुआ है प्रॉफिट है कितना, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अब हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, सीधे वैल्यू रखते हैं। सीधे वैल्यू रखने का मतलब पी परसेंट इज इक्वल्स टू पी, यानी 25 इंटू 100 अपॉन में क्या होगा, सी पी का मतलब 500 होगा अपॉन में, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 5%। मीन्स उसको 5% का क्या हुआ है,
प्रॉफिट हुआ है। तो देखो अब हम चलते हैं अपनी पहली ट्रिक की तरफ। सो ट्रिक 1 है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड उस टाइप के क्वेश्चन आने ही हैं। जैसे देखो ट्रिक 1 क्या है, ट्रिक 1 इज if a person sells two similar articles, one at a gain of A% and another at a loss of A%, then there is always a loss of this। देखो हम लोगों के पास इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है कि अगर कोई सामान खरीदी गई है, अगर एक सामान खरीदी गई है, मतलब दो सामानें दो सामानें खरीदी गई हैं अगर, तो उसमें एक सामान जो है वो कुछ परसेंट के प्रॉफिट पर बेची गई है और उसमें जो दूसरी सामान है वो उतने ही परसेंट के लॉस पर बेची गई है। मतलब जैसे अगर 20 रुपये है तो एक सामान हमने दो सामानें हमने खरीदी मान लो 1200 की, तो उसमें से एक सामान जो है हम लोगों ने 20 रुपये ज़्यादा लेकर बेची और एक सामान क्या किया हम लोगों ने 20 रुपये कम लेकर बेची। ठीक है, तो हमें लास्ट में जो टोटल मिला के क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं ज़रूर हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर सेम रेट का हम लोगों ने प्रॉफिट किया और सेम रेट का ही लॉस किया, मतलब A% प्रॉफिट A% लॉस। जैसे ट्रिक में देखो हम लोगों ने दो सामानें खरीदी थी एक ही तरीके की, जिसमें से एक हम लोगों ने बेची है A% की गेन पर, ठीक है, A% गेन पर बेची और दूसरी A% की लॉस पर बेची है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमेशा लॉस ही होता है और वो लॉस कितना होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला रख के हम लोग निकाल सकते हैं। वो लॉस होता है A² A² मीन्स वो जो परसेंट आपको वैल्यू दी रहेगी उसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 100 कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा उतना ही हमारा लॉस होगा। आप एक एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ आएगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारा अ मैन सोल्ड 2 रेडियोज फॉर ₹2000 ईच, वन ऑन गेन 16% एंड अनदर क्या है लॉस हुआ है 16% का। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। मैन ने क्या किया, रेडियो बेचा है, 2 रेडियो थे उसके पास 2000 रुपए के, तो उसने जो है, तो पहले तो ये क्या हो गया, बेचा ना, तो ये तो हो गया SP हमारा। SP कितना हो गया हमारा, SP हो गया हमारा 2000। अब गेन हुआ है उसको पहले तो 16% का, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है 16% का। 16 सेम है यहाँ पे, तो सीधे सीधे हम लॉस यहाँ पे यानी सेम क्या हुआ है, लॉस हुआ है, गेन हुआ ही नहीं है, ओवरऑल यहाँ पे लॉस हुआ है। और वो लॉस हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से A² से। तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, सीधे सीधे हम यहाँ पे 16 है तो सीधे सीधे हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, सीधे लॉस आ जाएगा, यानी 16 का होल स्क्वायर अपॉन 100, जो कि कितना होगा 2.56% का लॉस हुआ है हम लोगों को। ओके, अब देखिए दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। दूसरी ट्रिक हमारी क्या है, दूसरी ट्रिक है हमारी इफ़ 8th पार्ट ऑफ सम आइटम इज सोल्ड एट X% लॉस, द required gain percent in selling rest of the items in order that there is neither gain nor loss percent। मीन्स अगर हमें कहा जाए कि हमने कोई सामान खरीदी है, उसका कुछ पार्ट हमने X% के लॉस पर बेच दिया, थोड़े से नुकसान पर बेच दिया, तो बाकी का जो पार्ट बचा वो हम कितने फ़ायदे में बेचें जिससे कि हमें ना नुकसान हो और ना ही फ़ायदा हो उस सामान पे। मीन्स हमें जितने की खरीदी है मैं उतने की ही बेच डालें हम, ठीक है। तो पहले क्या किया इन्होंने, X% के लॉस पर बेचा है पहले सामान एक, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा AX/1 - A। सीधे सीधे करेंगे, यहाँ पे A क्या है, वो पार्ट जितना पार्ट हमने बेचा, और X क्या है, वो परसेंट जितना लॉस हुआ है हमें। तो एक एग्जांपल देखते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है अ मेडिकल स्टोर ओनर परचेज मेडिसिन वर्थ ₹6000 फ्रॉम अ कंपनी, ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ द मेडिसिन एट 30% लॉस ऑन विच गेन परसेंट। ठीक है, तो मेडिसिन खरीदी है मेडिकल स्टोर ओनर ने, उसने जो है 6000 की मेडिसिन खरीदी है और उसका 1/3 पार्ट
यानी 1/3 पार्ट जितना भी है उस मेडिसिन का जो भी ख़रीदा उसने 1/3 पार्ट जो है उसने 30% के लॉस पर बेच दिया। ठीक है। तो देखो 8th पार्ट हम देखते हैं X% लॉस पे बेचा है, और हमें ऐसा निकालना है ना गेन हो ना लॉस हो। फॉर्मूला यूज़ करते हैं सीधे सीधे। यहाँ पे क्या है 1/3 पार्ट, यानी ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 1/3। X% लॉस यानी 30% लॉस है, यानी तो ए की जगह पे हमारा 1/3 है, एक्स की जगह पे हमारा 30% लॉस है। जितने लॉस में बेचा है वो 30% लॉस है। अब हमें निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। ए एक्स अपॉन 1 माइनस ए है, तो ए की जगह पे 1/3 इंटू 30 अपॉन 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3, दैट इज इक्वल्स टू 15%। मीन्स वी हैव, इसका मतलब अगला सामान जो है हम 15% के गेन पर बेचेंगे। जितना पार्ट बचा है तो हमें ना ही लॉस होगा ना ही गेन होगा। समझ आ गया? आज की वीडियो में इतना ही। अब बाकी की परसेंटेज की ट्रिक्स हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।